नमस्कार। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको रचनात्मकता के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। रचनात्मकता हमारे बौद्धिक स्तर को दर्शाती है और हम कैसे अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाने के लिए रचनात्मकता का प्रयोग करते हैं। आप विज्ञापनों में देखते हैं, संगठन होते हैं, बड़े बड़े संगठनों में और भी बहुत सारी जगहों पे रचनात्मकता का उपयोग किया जाता है अपनी बात को दूसरे तक पहुंचाने में, अपने उत्पाद को लोगों तक पहुंचाने में और उनके दिल की गहराइयों तक उनसे जुड़ने में रचनात्मकता का बहुत बड़ा हाथ होता है। क्योंकि जब हम कोई चीज को एक अपनी अलग सोच से, क्योंकि रचनात्मकता हर बार नए आयाम से आती है, बहुत ही उसकी कोई सीमा नहीं होती है। आप किसी भी दिशा में सोच सकते हैं, कितना भी सोच सकते हैं और उसको किसी भी स्तर तक ले जा सकते हैं। तो रचनात्मकता एक बहुत बड़ी शक्ति है किसी अभिव्यक्ति के लिए। और जब रचनात्मकता का उपयोग किसी को बधाई देने के लिए, किसी का मनोबल बढ़ाने के लिए और अपने उत्पादों को और आगे तक पहुंचाने के लिए किया जाता है, तो यकीनन उसमें सफलता हासिल होती है। और हमने इसके बहुत ही अच्छे उदाहरण जब हम देखते हैं कि जब हम मीडिया में, सोशल मीडिया में, न्यूज़पेपर में जब हम इस तरह की एड्स देखते हैं या हम लोगों के बनाए हुए कार्टून्स देखते हैं जिसमें वो अपनी बात को कार्टून के जरिए रचनात्मकता के तरीके से हमें तक पहुंचाते हैं, तो बड़ा ही अच्छा लगता है। और जो रचनात्मकता है इसकी, जैसा कि मैंने बताया, कोई सीमा नहीं है। इस समय ओलंपिक्स चल रहे हैं और ओलंपिक्स में भी लोगों को जब उसमें कोई उपलब्धि हासिल होती है तो उनको जो इस तरह से बधाई संदेश दिए जाते हैं, उनका मनोबल बढ़ाया जाता है। तो नए नए विज्ञापन की जो कंपनियां होती हैं अपने विज्ञापनों को उसी रचनात्मकता से, हर उस नई खबर से, नए खेल से जोड़ लेते हैं। ये एक बहुत बड़ा उदाहरण है रचनात्मकता का। तो आज मैं आपको बताना चाहूंगी रचनात्मकता के विषय में। आगे सुनिए क्या बताती हूँ मैं। एक छोटी सी लड़की 10 या 12 वर्ष की गांव में अपने घर से दूर जंगल से लकड़ी का गट्ठर अपने सर पर रखकर, जो कि उसके भाई से भी नहीं उठाया जा रहा था, और लेकर घर तक आती है। उसकी यही बात पूरे गांव में चर्चा का विषय बन जाती है। और वहीं एक समझदार इंसान ने उसे उसकी इस खूबी को देखकर कहा कि ऐसा एक खेल होता है जिसमें तुम भार उठा सकती हो और तुम्हारी ये खूबी है, तो तुम क्यों नहीं उस खेल में जाती हो। और बस वहां से शुरू हुआ जो उसका सफर। हमने देखा कैसे उसने भारत का नाम पूरे विश्व में ऊंचा किया, रजत पदक हासिल करके टोक्यो 2020 में। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ मीराबाई चानू की। इम्फॉल के छोटे से गांव से आई हुई लड़की आज पूरे विश्व में अपना नाम कमा रही है, प्रसिद्धि पा रही है और उसको तरह तरह से लोग बधाई के संदेश दे रहे हैं। हमारे भारत में भी जिसे देखिए वही मीराबाई चानू के इस उपलब्धि को लेकर इतना गर्वान्वित महसूस कर रहा है जैसे उसने खुद ये उपलब्धि प्राप्त की हो। और तरह तरह से सोशल मीडिया में बड़े ही रचनात्मक और क्रियात्मक तरीके से उनको इस उपलब्धि के लिए बधाइयां, संदेश भेजे जा रहे हैं। उनमें से कुछ संदेश इतने अच्छे लगे जिसमें लोगों ने इतना ही अपनी, जो कहते हैं ना, पूरी रचनात्मक अपनी जो उनकी खूबी होती है उसको यूज करके कैसे उन्होंने उसको ये संदेश सोशल मीडिया पे दिए। उनमें से जो सबसे पहला मुझे बहुत ही अच्छा लगा, जिसमें कि कृष्ण की मीरा को दर्शाया गया है और उस मीरा के हाथ में उनके सितार की जगह मीराबाई चानू का भारोत्तोलन का इंस्ट्रूमेंट है।
तो ये सोच कितनी अच्छी है कि वो भी एक मीराबाई थी और ये भी एक हमारे देश का नाम ऊंचा करने वाली मीराबाई है, और जिसे बहुत सराहा गया। बहुत से लोगों ने उनके इस जो चित्रकार ने जो ये चित्र बनाया है उसको यूज करके ट्विटर पे, फेसबुक पर, यूट्यूब पे बहुत सारी जगह पे इसको अपने नाम से लेके उन्होंने उसको बधाई संदेश दिया है कि मीराबाई चानू हमें तुम पर गर्व है, और इस चित्र को लेके उसका उपयोग करके उनको बधाई संदेश दिए। इसी कड़ी में आता है, मुझे हमेशा से बहुत अच्छा लगता है जो अमूल इंडिया का जो उनका विज्ञापन है, उसमें वो हर छोटी बड़ी खबर को, या किसी उपलब्धि की खबर हो, राजनीतिक खबर हो, कोई भी खबर हो जो कि हेडलाइंस होती है, उसको लेकर वो अपना विज्ञापन बना देते हैं। ऐसा ही उन्होंने किया मीराबाई चानू की उपलब्धि के लिए भी। तो जो अमूल की लड़की होती है ना, अमूल के विज्ञापन में उसको बताया गया है जैसे कि मीराबाई चानू है जो कि पूरा वेट उठा रही है और मेडल्स पहनी हुई हैं, और साथ में लिखा है कि उनके वेट के बराबर रजत, मतलब उनका जो भार है उसके बराबर चांदी। और साथ में ये भी लिखा हुआ है कि अमूल मीरा तेरा हमारा स्नैक, जो इनका स्लोगन होता है वो भी लिखा हुआ है। तो इस तरह से अमूल ने मीराबाई चानू को अपनी तरफ से बधाई दी, और ये काफी लोगों में पसंद किया गया और काफी ट्रेंडिंग है अमूल का ये विज्ञापन। इसी कड़ी में एक आता है स्टर्ट करके, एक हेलमेट का है, और उन्होंने एक ऐसा फिस्ट बताया हुआ है जिसमें कि मेडल है और लिखा है कि मीराबाई हमें आप तुम पर गर्व है, और बहुत बहुत शुभकामनाएं। फिर इसी इसमें आता है ब्रिटानिया ने अपने बिस्किट से, जो उनका भारोत्तोलन का जो इंस्ट्रूमेंट होता है उसमें उनके बिस्किट्स हैं ब्रिटानिया के, और वो बनाया हुआ है। बट देखिए कितना क्रियात्मक है, विज्ञापन की दुनिया में तो क्रियात्मकता अपने चरम उस पे होती है, और ये बहुत ही अच्छा उन्होंने दर्शाया कि जिससे क्या होता है, जब कोई फूड प्रोडक्ट, मतलब जो खाद्य सामग्री वाले जो इस तरह से अपने प्रोडक्ट्स में इनको दर्शाते हैं, तो लगता है कि उसके खाने से इतनी शक्ति आ जाएगी। तो ये उनका एक तरीका भी होता है अपने विज्ञापन को और प्रोडक्ट्स के और आगे तक ले जाने का। और साथ में मीराबाई चानू को उन्होंने बधाई संदेश भी दिया इस बहाने से। इसी तरह से एक लड़की का वीडियो बहुत ही ज्यादा मुझे पसंद आया और बहुत ही वायरल हो गया, वो यूट्यूब पर बहुत ही ट्रेंड कर रहा था, जिसमें एक छोटी सी लड़की है जो कि पूरा मीराबाई की तरह बनी हुई है। उसने पूरा कॉस्ट्यूम पहना हुआ है और मेडल्स वगैरह टांगे हुए हैं, और उसने एक छोटा सा वेट लिफ्टिंग का इंस्ट्रूमेंट है जो उसने ऐसे उठाया हुआ है, और बैकग्राउंड में जो है बड़े से टीवी पर जो मीराबाई जिस समय उन्होंने ये जीता था रजत पदक, उनका जो उस समय का दृश्य है वो चल रहा है। तो और वो लड़की बकायदा बिल्कुल वैसे ही कर रही है जैसे कि मीराबाई ने पहले वेट उठाया नीचे से, फिर ऊपर से, और फिर उसके बाद जो उन्होंने जीत का वो किया। तो बड़ा ही अच्छा लग रहा था, बड़ी प्यारी बच्ची थी, और जैसे कि मीराबाई का बचपन हम देख रहे हो उस बच्ची में, ये इस तरह का लगा। तो बहुत ही लोगों को पसंद आया और बहुत लोगों ने शेयर किया। तो इसी तरह की क्रियात्मकता से पूरा ट्विटर और आपका फेसबुक, इंस्टाग्राम, सब में बिल्कुल लोगों ने अपने तरीके से, जिस तरीके से लोग उनको इस तरह से विश कर सकते थे, और इतना प्राउड फील कर रहे हैं पूरा इंडिया कि ये पहला रजत पदक है जो कि हमारे ओलंपिक में भारोत्तोलन में हमको मिला है, और वो भी जब एक महिला जीतती है तो एक बड़े ही गर्व की बात होती है। तो नारी शक्ति को करके भी बहुत से लोगों ने इसको लिखा है कि नारी शक्ति हमारे देश की कितनी महान है, और बड़ा ही गर्व महसूस होता है मुझे एक महिला होने के नाते। जब कोई दूसरी महिला कुछ अचीव करती है और देश का नाम रोशन करती है, तो क्यों ना इस तरह की क्रियात्मकता हम दिखाएं और अलग अलग तरीके से बधाई संदेश दें। इससे उन खिलाड़ियों का बहुत ही मनोबल बढ़ता है, बहुत ही उत्साहवर्धन भी होता है, और जो दूसरे खिलाड़ी हैं जो कि अभी आगे प्रतियोगिता में और आने वाले हैं, हमारे लिए और भी पदक लाने वाले हैं, उनको भी एक बड़ा ही एक कॉन्फिडेंस मिलता है कि हमारा देश हमारे साथ है।
इसी तरह से बधाई संदेश की कड़ी में बहुत सारे गाने भी हैं। तो जैसे इसका एक जो डंजो करके एक ऐप है जो कि डिलीवरी का काम करते हैं, उन्होंने बड़ा ही अच्छा एक पंजाबी सॉन्ग लिया, चानू तू घर आ जावे। तो उसमें उन्होंने बोला है कि अब तुम घर आ जाओ और तुम्हारे वेट के बराबर सोना। तो मतलब चांदी तो जीती ही है, लेकिन तुम्हारे जितना उनका भार है। और चानू जो है बड़ी हाइट में छोटी सी है, लेकिन ऐसा लगता है उन्होंने छोटी सी हाइट उसमें बड़ा ही बड़ा काम किया हुआ है। तो लोगों ने इस तरह से काफी लिखा हुआ है कि उनके वेट के बराबर सोना, उनके वेट के बराबर चांदी। और जाहिर सी बात है इंडिया में कमी नहीं है लोगों की बुद्धिमत्ता की, रचनात्मकता की। और उसी तरह काफी मीडिया हाउसेस ने भी उनको तरह तरह से अपनी तरफ से काफी बधाई संदेश दिए हैं। तो इस तरह से जब देखा जाए तो आप आने वाले दिनों में भी देखेंगे किस तरह से हम लोग अपनी क्रियाशीलता को और अपनी रचनात्मकता को नया आयाम देंगे और नए नए तरीके से अपने खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करेंगे, मनोबल करेंगे। तो मीराबाई चानू जो है, उन्होंने जो एक इतिहास रच दिया है कहना चाहिए, उसके लिए जितना भी हम उनको बधाई दें उतना ही कम है। जब उनसे ये जीत के बाद उनका जब इंटरव्यू लिया गया एक मीडिया पब्लिकेशन की तरफ से, तो उन्होंने पूछा कि अब आप आगे अगला कदम आपका क्या होगा। तो बड़ी ही सरलता से उन्होंने बोला कि मैं अब पिज्जा खाऊंगी जाकर अपने देश में। उन्होंने बताया कि कैसे उन्होंने 2 दिन भूखे रहा इस प्रतियोगिता में। जिस दिन उनकी प्रतियोगिता थी उससे 2 दिन पहले से उन्होंने कुछ नहीं खाया था, क्योंकि जो वेट होता है 49 केजी के वर्ग में जब आते हैं तो आपका जरा भी वेट उससे बढ़ा नहीं होना चाहिए। तो काफी पहले से तो वो इसको कंट्रोल में रखा ही हुआ था, लेकिन 2 दिन पहले से उन्होंने कुछ भी नहीं खाया हुआ था। तो जीतने के बाद जब वो खुश हुई और उन्होंने कहा कि मैं पिज्जा खाऊंगी, तो मैंने बहुत टाइम से जो कहते हैं ना इसको जंक फूड, इससे मैंने अपने आप को दूर रखा था। और उनकी इस बात को जब ये वीडियो को देखा गया सब तरफ, तो जो डोमिनोज हैं उन्होंने तुरंत ही ये कदम उठाया और बड़ी ही कहना चाहिए उनको मानना पड़ेगा उनके इस कदम को, जो उन्होंने तत्परता से लिया और कहा कि जिंदगी भर के लिए हम मीराबाई को फ्री पिज्जा देंगे। कितनी बड़ी बात है। मतलब मीराबाई ने तो एक सरलता से कहते हैं ना छोटी सी बात बोली थी कि मैं पिज्जा खाऊंगी, लेकिन उनकी इस बात को कितना नया और बड़ा आयाम दिया गया कि आपको जिंदगी भर के लिए पिज्जा फ्री है। तो बड़ी ही खुशी, उनके वीडियो भी आए काफी जिसमें वो पिज्जा खा रही हैं और बहुत खुश हो रही हैं। इसी तरह से कई विज्ञापन ने उनको काफी चीजें फ्री में दी। एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि उनको ये मिली है कि उनको इम्फाल के उनके उसका ASP बना दिया गया, जो सरकार की तरफ से उनको इनाम मिला है। मतलब आप सोचिए कि उनको कितने और इस तरह से उनको प्रोत्साहित करने के लिए, उनको बधाई देने के लिए लोग कर रहे हैं। तो सरकार ने भी एक कदम आगे बढ़ाया, यहाँ तक कि उनके कोच को भी रेलवे की तरफ से नौकरी ऑफर हुई है। और कई राज्यों ने उनको काफी पैसों से और उनको कहना चाहिए ना नए नए तोहफों से और इस तरह से उनको दिया है। लेकिन ये जो रचनात्मकता से जब हम किसी को बधाई देते हैं तो वो एक अपने आप में ही बड़ा कहते हैं ना अपनापन दिखता है उसमें। तो जब आप उनको किसी को भी कुछ अपने हाथ से बना के, कुछ चित्रकारी करके और कुछ नया उनके लिए लिख कर जब आप किसी को इस तरह से बधाई संदेश देते हैं या उनका मनोबल बढ़ाते हैं तो वो दिल को छू जाता है। तो ऐसे ही हमारे देश में कितने ही लोग हैं। तो ये तो मैंने कुछ उदाहरण दिए हैं आपको, ऐसे बहुत सारे जो मीडिया में और इन पे आपके ट्विटर पे, फेसबुक पर आप जाएंगे तो आप देखेंगे पूरे भरे पड़े हैं इस तरह के रचनात्मक और क्रियाशीलताएं जो लोगों ने दिखाई हैं। तो आगे भी लोग इसी तरह से अपना प्यार और अपना
कहना चाहिए, मनोबल बढ़ाते रहेंगे खिलाड़ियों का। अभी तो बहुत सारे हमारे खिलाड़ी जो हैं इस तरह से आगे आ रहे हैं, काफी खेलों में, काफी प्रतियोगिताओं में सेमीफाइनल तक, क्वार्टर फाइनल तक पहुंच गए हैं। तो हमारे लिए बहुत सारे और भी मेडल्स आने वाले हैं। तो आप इसी तरह अपना प्यार हमारे खिलाड़ियों को दिखाते रहिए, अपनी रचनात्मकता को आगे बढ़ाते रहिए। इसी के साथ मैं आप सबको धन्यवाद देती हूँ और मीराबाई चानू को बहुत बहुत बधाई देती हूँ उनकी इस उपलब्धि के लिए। नमस्कार।